अनादि काल से जो जन्मों का क्रम चला है ना, जो सिलसिला चल रहा है, उसने हमारे मन के अंदर इतनी वासनाएं, इतने संस्कार भर दिए हैं, जिसकी वजह से बार बार हमको दुनिया का चकाचौंध तो बड़ा पसंद आता है, लेकिन शांति पसंद नहीं आती। अजीब सी बात। So if you have an opportunity to sleep late, would you take it or would you leave it? ऐसा करते हैं। आपको मौका मिल जाए देर तक सोने का, तो आप ये मौका लेंगे या छोड़ देंगे? कौन है, तो अभी हाथ खड़ा कर लेना, कौन है जो मौका मिला है देर तक सोने का तो वो सोएंगे? हाँ हाँ, पिछले कोई जवाब नहीं दे रहे। इधर सोएंगे, शाबाश, कहते सोएंगे। अच्छा, कितने हैं जो कहते हम नहीं सोएंगे, हम तो सुबह उठ जाएंगे? अरे बा, ये छोटा सा बच्चा है, वो भी हाथ खड़ा कर रहा है कि हम तो सुबह उठ जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, अब ना थोड़ा गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब वो हाथ उठाएं जो कहे, जो कहते सोचते हैं हम सच नहीं बताएंगे, है कि हम सच नहीं बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि टू सेव योर फेस, ऑब्वियसली यू वांट टू गिव दैट आंसर विच विल मेक मी हैप्पी, राइट? So if I'm asking, if you get opportunity to wake up, to sleep late, would you take it? And maybe you expect me that I'll be happy if you say, oh yes, we will not sleep at all, we will get up. Guruji will be very happy. So the answer should not be to make me happy. The answer should be what is making you happy. तुम्हें दिल से। एक मुझे याद, एक बच्ची मुझे कह रही थी, कहती सच्ची बात तो ये है कि देर तक सोना अच्छा लगेगा, पर उठना जरूरी है तो मजबूरी में उठ जाऊंगी। चूंकि उठना जरूरी है इसलिए मजबूरी में मैं उठ जाऊंगी, पर मौका मिले तो सोना अच्छा लगता है। सो दुनिया में मौके मिलते रहते हैं, कभी बेईमान होने के, कभी झूठ बोलने के, कभी वासनाओं में गिरने के, कभी लोभी होने के, कभी क्रोधी होने के। पंजाब की बात है, एक बाप बेटा मेरे पास बैठे हुए थे, गुरदासपुर की बात। तो मैंने उनको देखा, वो किसी सत्संगी से बात कर रहे थे, पिताजी जो हैं, तो बड़ी नम्रता से बोल रहे थे, बड़े मीठे मीठे स्वर में, बहुत अच्छे, जैसे होना चाहिए वैसा था। तो उस विषय को थोड़ा जैसे बात हुई, तो मैंने कहा भी कितना आप अच्छे से बोल रहे थे उनसे। तो उसके लड़के से बर्दाश्त नहीं हुई ये बात। उसका लड़का कहता है, ओ जी गुरुजी आप इत्थे हो ना, इस करके उन्होंने पता है तुसी इत्थे बाहर ही बैठे हो इस करके, नहीं तो गड्डी दे थल्ले कुत्ता आके कदी बह जाए तो ओनू इन्नियां गालां पै जांदियां ने। तो बोले आप हो ना सामने, इसलिए वो इतनी तमीजदार। अब वो पिताजी तो बेचारे ना ऐसे ऐसे देखें और उनके चेहरा लाल हो गया एकदम। अब फिर हम सामने ही है ना, तो वो कह नहीं सकते कुछ, तो बेटे ने भी मौका लपक लिया, कह रहे जी ऐसी ऐसी गालियां आती है ना इनके मुंह से। मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो अब नहीं निकाले। अगर कभी निकालते होंगे तो कोई नहीं, अब नहीं निकालेंगे। पर थोड़ा सा मुश्किल है ना, अक्सर मैंने देखा लोगों को जब गुस्सा आता है ना, तो वो गाली बोलते नहीं, उनके मुंह से निकल जाती।
फिर थोड़ा परेशानी में भी आते हैं जब कोई उनके जानने वाला सामने से उनको देखे और वो भी सत्संगी हो ना, तो वो फिर जरूर टोक देगा, भाई हैं ये कैसे बोल रहे हो। पुरानी कहावत है कि कितना छुपा करके तुम हींग को खाओ या लहसुन को खाओ, प्रकट वो संसार में हो जाती। ऐसे ही अगर हमारे मन में क्रोध है तो हम कितना ही उसको छुपाने की चेष्टा करें, वो कहीं ना कहीं से वो क्रोध हमारी जुबान से या हमारे शरीर से, हाथों पैरों से वो सामने से प्रकट जरूर हो जाता। सो एक्चुअली ये होना चाहिए कि व्हाट इज इन योर माइंड वर्सेस व्हाट इज ऑन योर लिप्स। आप क्या बोलते हैं ये ना देख करके ये देखा जाना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं। तो हमें हमारी सोच को देखना चाहिए। अगर सोच पर नियंत्रण होगा तो जीभ पर भी आ जाएगा और हाथों पैरों पर भी आ जाएगा। भाव ये है कि हमको हमारी वाणी और हमारे विचार दोनों पर नियंत्रण लाना चाहिए। वाणी और हमारे विचार, विचार मन में क्या चलता है वो तो किसी को पता नहीं चलेगा, पर जो वचन तुम्हारे मुख से निकलेगा वो तो सब सुन लेंगे ना। और आपके वचन वैसे ही होंगे जैसे आपके विचार होंगे। तो दोनों पर थोड़ी नजर होनी चाहिए। एंड इट इज ओनली पॉसिबल टू कीप एन आई ऑन योर थॉट्स एंड ऑन योर लैंग्वेज when you are being very calm and in mental quietude to observe what kind of thinking and then what kind of speech comes out of your mouth. So मन को चुप बैठाना बहुत आवश्यक होता है। So सुबह हो शाम हो, कम से कम 2 समय जरूर कुछ वक्त बिल्कुल खाली होकर के बैठो। हो सके तो उस समय पर मंत्र जप भी नहीं होना चाहिए। मन एकदम खाली हो सके ऐसी संकल्प के साथ बैठे। आसान नहीं होगा, इसीलिए कहना पड़ता है कि चलो कुछ देर मंत्र पहले कर लेना। मंत्र मन को अंतर्मुखी करेगा और फिर थोड़ी देर के बाद मंत्र छोड़ करके सिर्फ मन पर दृष्टि रखना चाहिए कि हमारे मन में चल क्या रहा। उस समय पर कोई बुरा विचार आए तो ये न सोचो अरे हम बड़े बुरे हैं, और बहुत अच्छे विचार आए तो ये भी मत सोचिए कि अरे हम तो बहुत अच्छे हैं। जो भी मन के अंदर विचार आए उसको दृष्टा होकर के सिर्फ देखो। बहुत गंदा पानी हो तो उसको साफ कैसे किया जाए? आसान सा तरीका है कि कुछ करिए मत, छोड़ दीजिए पानी को। कुछ समय के बाद वो अपने आप गंदगी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर पानी साफ हो जाएगा। और ये बुद्ध के जीवन में घटना घटी। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य आनंद जंगल में से पैदल चल के कहीं जा रहे थे। बीच रास्ते में बुद्ध ने कहा, आनंद मुझको प्यास लगी है। बुद्ध को आनंद ने कहा, प्रभु आप बैठो, मैं आपके लिए जल का इंतजाम करता हूँ। उन्होंने कहा, जल इंतजाम क्या करना, अभी थोड़ी देर पहले हमने जिस नाले को पार किया है, बरसाती नाला, तुम वहीं से पानी ले आओ। आनंद कहते वो तो इतना गंदा था, इतना गंदा पानी, वो आपके पीने लायक नहीं है। बुद्ध कहते नहीं, तुम आनंद वहीं से लाओ। तो थोड़ा सा खिन्न आनंद उसी दिशा में चले गए और जाकर के देखते हैं कि जिसको वो थोड़े समय पहले, मात्र 1 घंटे पहले जिस नाले से गुजरे थे और पानी बड़ा गंदा था, अब वो पानी बिल्कुल भी गंदा नहीं है, अब वो पानी साफ था। तो उन्होंने पत्ते का दोना बनाया,
और दोनों में वो साफ पानी भरा और ला करके बुद्ध को दिया। बुद्ध जब पी लेते हैं तो उन्होंने प्रश्न उठाया कि भंते, आपको कैसे मालूम था कि वो पानी अब साफ होगा? बुद्ध ने कहा कि देखो, पानी के उस प्रवाह में से शायद कुछ देर पहले कोई रथ या कुछ घोड़े या कुछ भैंसे कोई निकले थे, जिन्होंने नीचे तलहटी में पड़ी हुई मिट्टी को हिला दिया था, इसलिए सारा पानी गंदा हो गया था। अब कुछ समय के बाद जब हम वापस लौटे तो आपने वहां क्या देखा कि अब पानी साफ है, क्योंकि उतने काल में कोई और उससे गुजराना था, क्योंकि हमारे आगे पीछे तो कोई आया ही नहीं है और हम ही हैं जिन्होंने उस नाले को पार किया है। तो मुझे यह अनुमान था कि अब तक मिट्टी बैठ चुकी होगी और ऊपरी सतह का पानी अब साफ होगा। तो यहीं से एक ध्यान का सूत्र निकला कि जब तुम्हारा मन बहुत मैला हो जाए, जब तुम्हारा मन बहुत गंदा हो जाए, तो कुछ देर के लिए मन को छोड़ दीजिए, मन को सुधारने की कोशिश न करिए, शांत होकर के बैठ जाइए। धीरे धीरे मन के अंदर आए सभी बुरे विचार और सभी बुरी वृत्तियां वो अपने आप से गहरे नीचे बैठ जाएंगी और आपका मन जो है वो कदाचित शांत और शुद्ध हो जाएगा।